सब प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ अब अपना उत्तराधिकार राम को सौंपने का सोचते हैं और वो घड़ी भी आ जाती है जब महाराज दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाए जाने की घोषणा करते हैं। लेकिन यहीं से घटनाक्रम तेजी से बदलने लगता है। दासी मंथरा कैकई को उकसाती है कि यह राज्य तो भरत को मिलना चाहिए। महाराज भेदभाव कर रहे हैं। यदि भरत को सिंहासन नहीं मिलता है तो कैकई की दशा भी भविष्य में एक दासी की तरह ही होगी। मंथरा का यह खेल काम कर जाता है और परिणाम होता है कैकई का रुष्ट होकर गोप भवन की ओर प्रस्थान कर जाना। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कल पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाएंगी और तुम आज यहाँ गोप भवन में। कैकई, बोलो मेरी प्राण प्रिय, किसने दुस्साहस किया है तुम्हें असंतुष्ट करने का? कौन है जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है? तुम केवल उसका नाम बताओ, मैं उसके कुल समूह को नष्ट कर दूंगा। कैकई, तुम कुछ बोलो तो सही। महाराज इक्ष्वाकु वंशज रघुकुल तिलक दशरथ, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता बातों में ही प्रसन्न कर देते हैं, किंतु कैकई, तुम ऐसा बोलकर मेरा ही नहीं रघुवंश का भी अपमान कर रही हो। ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता? तो स्मरण कीजिए महाराज, आपने 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकई, पहेलियां मत पूछो, स्पष्ट बताओ कौन सा वरदान? लीजिए, तभी तो कहा कि आपके सभी वचन मिथ्या हैं, झूठे हैं। कैकई, तुम मुझ पर वचन को लेकर आरोप नहीं लगा सकती। रघुकुल की ये नीति है कि प्राण ले ही चले जाए, लेकिन एक रघुवंशी वचन से नहीं खाली जाता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनिए महाराज, प्रथम वर तो ये दीजिए कि मेरे पुत्र भरत का अयोध्या के राजा के रूप में राज तिलक हो। ये तुम क्या कर रही हो? इसका परिणाम जानते हो तो? शांत हो महाराज। दूसरा वर दीजिए कि राम 14 वर्ष तक मुनियों के वेश में राज्य छोड़कर वन में निवास करें। क्या करने जा रही हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम अयोध्या को नष्ट करने जा रही हो। पूरे रघुवंश के लिए विपत्ति का चक्रवात आमंत्रित कर रही हो। कैकई, इससे अनर्थ होगा, अनर्थ। मस्तिष्क घूम गया ना महाराज। मुझे पता था रघुकुल के वचन की सच्चाई। शांत रहो तुम, शांत रहो। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे विवाह करके नहीं लाए थे? क्यों मेरा वचन सुनते ही आपके मुख से एक शब्द भी नहीं पूछा? महाराज, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। कैकई, हाँ, यदि आप वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी बता दें। मैं जान जाऊंगी कि रघुकुल में सत्य बोलने वाले लोग नहीं हैं।
ठीक है कि गई तुम्हें भारत के अयोध्या का राज तिलक कराने का वचन देता हूं। कल ही भारत और शत्रुघ्न को दूध भेजकर बुलवाता हूं और दिग्विजय चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मैं राज तिलक करूंगा। ठीक है, अब तो प्रसन्न हो जाओ और राज तिलक की तैयारी करो। महाराज दशरथ, अभी तो एक ही वरदान दिया है आपने। राम को वन जाने का वरदान तो भी बाकी है। नहीं महारानी की गई, ये संभव नहीं है। मछली पानी के बिना जी सकती है, सांप बिना मणि के जी सकता है, लेकिन मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। महाराज, मुझे भ्रम में न डालिए। आप या तो हाँ कहिए या ना। तुम्हारे भारत को राजगद्दी मिल रही है ना? तो ठीक है, यदि सवेरा होते ही राम वन के लिए नहीं जाते तो पूरी अयोध्या मेरे मृत शरीर को देखेगी और इस राजवंश का यश सदा के लिए धूल में मिल जाएगा। अरे कि कही तुम मेरा जीवन मांगो, लेकिन हट छोड़ दो। ठीक है महाराज, आप तुरंत यहां से राजभवन के लिए प्रस्थान करें और हमारे सेवक से मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। नहीं 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 नहीं